डॉक्टर मैडम कैसी है हमारी माँ जी? देखिए, हाइपरटेंशन की वजह से उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई है। उनको डायलिसिस करा के आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर किडनी की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर हम उनको नहीं बचा सकते। फिलहाल अभी मरीज होश में है, आप लोग मिल सकते हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी? माँ जी, हम लोगों को भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया। हंसी खुशी हम लोग जी रहे थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई। भगवान से देखा नहीं गया। भगवान हमारी माँ जी को ठीक कर दीजिए। माँ जी, माँ जी। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग यहाँ इस तरीके से रो रो के ना मरीज को डिस्टर्ब मत कीजिए। प्लीज, इनकी जान बचानी है तो किडनी की व्यवस्था तुरंत कीजिए, जल्दी से जल्दी। हम लोग कहाँ से व्यवस्था करें डॉक्टर जी? अरे अपने घर परिवार से कीजिए, सगे संबंधियों से कीजिए, कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। ऐसा क्यों नहीं करती कि आप ही दे दीजिए, आप दोनों बहू है ना इनकी। हाँ? मैं कैसे दे दूं डॉक्टर जी? मेरी तो दोनों किडनियों में पथरी है। मैं कैसे दूं? दीदी सही कह रही है। अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए कि आप ही दे दीजिए। देखने में तो काफी स्वस्थ नजर आ रही हो, तो दे दो ना। मैं? हाँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत खराब रहती है, कमजोरी भी है और घबराहट भी होती है मुझे। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। कौन देगा किडनी इनको? मैं दूंगी किडनी। डॉक्टर साहिबा, मैं दूंगी किडनी। व्हाट? डॉक्टर साहिबा, मैं भी इनका परिवार हूँ। तब तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए फॉर्मेलिटीज कर लीजिए और आपकी जांच भी करवा लीजिए। मैं चलती हूँ, आप आ जाइए, ठीक है? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी किडनी दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बहू, माँ जी, अपने घर में चलिए ना। नहीं, अब ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो वो है जिस घर में ऐसी बहू रहती है जो सास का मतलब समझती है। अपनी जिंदगी की परवाह ना करके मेरी जिंदगी बचा ली इसने। ऐसी बहन जैसी देवरानी रहती है जिसने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मेरे ऊपर न्योछावर कर दी और
और मैंने उसे पराया समझा, उसे अपना दुश्मन समझ लिया। हे सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो सुशीला, मुझे माफ कर दो सुशीला। मुझसे गलती हो गई। अरे पगली, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे घर में तो ऐसी जान न्योछावर करने वाली बहू जो है, शुद्ध सोने जैसा बेटा है। रोना तो मुझे चाहिए ना। दो दो बेटे हैं, दोनों स्वार्थी और दोनों बहुएं मतलबी। ए सुशीला, मैं तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ। रहने दोगी तुम मुझे? बोलो ना, रहने दोगी? हाँ दीदी। दीदी रोइए मत, चुप हो जाइए। ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये सब घर द्वार सब आपका ही है, आप ही घर की मालकिन हैं। लेकिन पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई थी जो आपने मुझे पराया कर दिया था। सुशीला, मैं अपनी दोनों बहुओं के बहकावे में आ गई थी। उन दोनों ने मेरे इतने कान भरे कि मेरे मन में जहर भर दिया। बाकी तुम माफ कर दो सुशीला, मुझे अपने घर ले चलो। हाँ माँ, माफ कर दो। चलिए दीदी। हाँ माँ जी, माँ जी हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, माँ जी। माफ कर दीजिए माँ जी, कर दीजिए। नहीं, तुम दोनों के लिए कोई माफी नहीं है। चलो चलो, भागो यहाँ से। क्यों रे, तुम्हारी तो दोनों किडनियों में पथरी हुई थी। और तुम तो कमजोर थी ना, चक्कर आते थे तुम्हें। अब क्या हो गया? आज के बाद तुम लोगों से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। नहीं। कुछ कहो ना। ना इस घर से, ना तुम लोगों से। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? ऐसा क्यों बोल रही हैं? रिश्ते नाते तो भगवान जोड़ते हैं, उसे हम तोड़ दें? नहीं माँ जी, जो रिश्ता भगवान जोड़ते हैं, अगर उसे कोई तोड़ता है तो जीवन भर उसे दुख ही मिलता है। लेकिन बहू, तुमने देखा ना कि ये लोग कैसे नाटक कर रही थी। जाने दीजिए ना माँ जी, समझ में आ गया ना? हाँ माँ जी, मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हाँ माँ जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए माँ जी। माँ, अरे माँ, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। ए माँ, आज के बाद हम लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे माँ। माफ कर दे माँ। हाँ हम माँ लोग जी, भटक गए थे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब आप माफ कर दीजिए। नहीं बहू, इन लोगों को मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी। इन लोगों की औरतों की वजह से ही ये खूंटे गड़े हैं। जब सब मिलके खूंटे हटाएंगे, उसके बाद ही माफ करूंगी मैं। ऐसी बात है माँ, इस खूंटे को हम अभी उखाड़ देते हैं माँ। चलो श्याम,
चलिए चलो, भैया आओ। चलिए। माँ मैं भी जाता हूँ। ले चलिए, ले चलिए। हाँ।